नमस्कार। वेलनेस चौपाल्स के सभी मेंबर्स का मैं दीपा शर्मा एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो हमेशा की तरह आज भी अपने सेशन की शुरुआत हम एक प्रार्थना के साथ करते हैं। अस्तो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमरतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो कैसे हैं हमारे सभी मेंबर्स? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए अपना ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे होंगे। तो आज का सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, जो है हमारा मन। जी हाँ, मन। तो देखिए, एक बहुत छोटी सी भी कहूंगी और बहुत बड़ी भी कहूंगी लाइन है। कबीर जी ने ये बात कही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कहे कबीर हरि पाइये, कहे कबीर हरि पाइये, मन की ही प्रतीत। कहने का मतलब है कि अगर आपने अपने मन में हार मान ली है तो आपकी हार निश्चित है, और अगर आपके मन ने अपनी जीत निश्चित कर ली है तो आप अवश्य जीतेंगे। अगर भगवान को भी आपको पाना है तो उसके लिए आपके मन में ये गहन विश्वास होना चाहिए कि आप भगवान को पा लेंगे, तभी आप भगवान को पा पाएंगे। तो कबीर जी की ये जो लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। तो बात है, जब मैं क्लास 12th में थी और मेरे पास सब्जेक्ट था साइंस। अब जब मैं 11th 12th में साइंस पढ़ रही थी, तो चाहे मैं सरकमस्टेंसेस की बात कह दूं या ना समझी की बात कह दूं, मैंने बहुत अच्छे से स्टडीज नहीं की थी। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब मेरा 12th का रिजल्ट आया तो वो बहुत अच्छा नहीं आया। मैं थ्रू आउट बहुत अच्छी स्टूडेंट रही थी टिल 10th। 11th में जब साइंस ली तो थोड़ा सा चेंज आया, और मेरे मार्क्स 11th में तो फिर भी ठीक थे, बट 12th के बोर्ड्स के एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए। फर्स्ट डिवीजन से भी शायद कुछ मार्क्स से रह गई थी। तो उसने मेरे दिल को एक बहुत बड़ा धक्का दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये तो पता था कि इसमें मेरा ही कहीं ना कहीं फॉल्ट है। मैंने पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं की या चीजों को समझने की कोशिश नहीं की। खैर, रिजल्ट आ गया, मार्क्स कम थे, कॉलेज में एडमिशन लेना था। तो मैंने अपने पापा को जाके कहा कि पापा, मेरे को मेरा सब्जेक्ट चेंज करना है, साइंस नहीं लेनी क्योंकि साइंस में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। तो पापा ने कहा, एक बात बताओ कि कॉमर्स बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज भी तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि 10th तक मुझे एसएसटी समझ में नहीं आती थी। तो कुल मिला के रहा कि साइंस ही तुम्हारे मन का सब्जेक्ट है, तो क्यों नहीं तुम इसी को कंटिन्यू करती हो। खैर, मैंने कंटिन्यू किया। उस वक्त मैंने एक डायरी ली, क्योंकि मुझे खुद को मोटिवेट करना था। मुझे आगे मैं कैसे पढ़ाई करके अपने मार्क्स अच्छे लाऊं, उसके लिए मुझे अपने आप को तैयार करना था। वही एक टाइम था जब मैंने डायरी लिखना शुरू किया था। मैंने लिखना शुरू किया था एक्चुअली। डायरी ली और उसके फ्रंट पेज पे मैंने बड़ा बड़ा ये लाइन लिखी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मैंने अपने जितने भी दिल के उद्गार थे उन सबको उन पेजेस में उतार दिया। और सच मानिए, वो दिन था जब मैंने अपना सेल्फ मोटिवेशन हासिल किया था। और उसके बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मेरे एक्सेलेंट निकले। फाइनल ईयर में मैंने कॉलेज टॉप किया। जूलॉजी में मुझे गोल्ड मेडल मिला। एमएससी भी मैंने बहुत अच्छे मार्क्स से पास की। मतलब एक्सेलेंट मैंने पढ़ाई की उसके बाद। तो मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि वही मैं थी जो 12th में थी, वही मैं थी जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में थी। और इन दोनों का गैप जो था, वो मैंने अपने आप से, अपने मन के विश्वास से तय किया।
तो इसलिए मेरा तो बहुत ज्यादा कनेक्शन है इस लाइन से कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। एक आपको कविता सुनाती हूँ। ये कविता लिखी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। ये कविता भी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। मन के हारे हार सदारे, मन के हारे हार सदारे, मन के जीते जीत। मन निराश हो यो, मत निराश हो यो तू, उठ ओ मेरे मन के मीत। ये मोटिवेट करने के लिए किसी को बहुत ही अच्छी कविता है। मत निराश हो यूं तू, उठ मेरे मन के मीत। माना पथिक अकेला तू, माना पथिक अकेला तू, पथ भी तेरा अनजान। और जिंदगी भर चलना इस तरह नहीं आसान। पर चलने वालों को, पर चलने वालों को इसकी नहीं तनिक परवाह। बन जाती है साथी उनकी स्वयं अपरिचित राह। दिशा बनती अनुकूल, दिशा बनती अनुकूल भले हो कितनी भी विपरीत। मन के हारे हार सदारे, मन के जीते जीत। तोड़ पर्वतों को चट्टानों को, तोड़ पर्वतों को चट्टानों को सरिता की धार। बहती मैदानों में करती धरती का श्रृंगार। रुकती नहीं, रुकती नहीं पल पर भी, रुकती नहीं पल भर भी, विफल बांधों के हुए प्रयास। क्योंकि स्वयं पथ निर्मित करने का है उसमें विश्वास। लहर लहर से उठता हर्षण, लहर लहर से उठता हर्षण, जीवन का संगीत। मन के हारे हार सदारे, मन के जीते जीत। कितना मोटिवेट कर देती है कुछ पंक्तियां हमें कई बार। लेकिन सच बताऊं तो ये जो मोटिवेशन है ये हमें अपने ही मन से आता है। मैं आपको कहूंगी, आप सुनेंगे, आपको समझ भी आएगा, लेकिन आपके जीवन में ये मोटिवेशन तब आएगा जब आपका मन मोटिवेट होगा। आप खुद चाहेंगे, आप खुद सोचेंगे इस बारे में, तभी आपका जो पथ है वो प्रकाशित होगा। तो संस्कृत की एक कहावत है, मनेव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयामि। वापस बोल रही हूं, मनेव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो। यानी कि ये मन ही जो है वो मनुष्य के बंधन का कारण भी है और मनुष्य के मोक्ष का कारण भी है। क्योंकि इसी मन के कारण हम अपने बंधनों में इतने जकड़े रहते हैं कि कई बार इन बंधनों के कारण हमारी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। और यही मन जब हम उन्मुक्त करके परमात्मा के साथ लीन कर देते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आज शंकराचार्य ने कहा है, जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। और ये बात 100% सत्य है कि जब हम मन पे विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम संसार की हर चीज पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका मोटो है वो होना चाहिए अपने मन पे विजय पाने का। कुछ एग्जांपल्स देती हूं हमारी हिस्ट्री के। महाभारत के युद्ध में पांडवों के पास बहुत कम सेना थी, कौरवों के पास चतुरंगी सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़े बड़े योद्धा योद्धा उनके साथ थे। लेकिन पांडव ये युद्ध जीते। और क्यों जीते? क्योंकि कृष्ण ने उनके मनोबल को इतना बढ़ा दिया था कि उन्हें ये लगने लगा था कि हमारी जीत निश्चित है। इसीलिए वो इस युद्ध को बहुत आसानी से जीत गए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कम साधनों के साथ भी महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ युद्ध करने की हिम्मत कर ली। ये भी उनके मन का अटूट विश्वास ही था। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं शिवाजी। शिवाजी ने मन के विश्वास के चलते ही औरंगजेब को हार का स्वाद चखा दिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर जापान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, जापान ने अपने मनोबल के दम पर ही पुनः खड़ा हुआ और इतना डेवलपमेंट किया कि आज विश्व की परम शक्तियों में जापान का नाम शामिल है।
तो आपने देखा मनोबल जो है वो आपको अर्श फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। एक और एग्जाम्पल है नचिकेता का। नचिकेता की स्टोरी बताती हूँ छोटी सी आपको। नचिकेता के जो पिता थे वो थे वज्रवा। तो जो वज्रवा थे उन्होंने अपना सारा दान वैभव जो था, जो भी उनके पास था, उसको दान करने की घोषणा की। जब नचिकेता को ये पता चला तो उसे लगा कि मेरे पिता जो हैं वो दान करने का ढकोसला कर रहे हैं। उसने अपने पिता को कहा कि ये सब वैभव तो आप पहले से भोग चुके हैं और उपभोग की हुई चीजों को आप दान कर रहे हैं, उससे क्या मतलब है? आप जो गाय दान कर रहे हैं वो गाय ऑलरेडी जो है वो दूध देना बंद कर चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, कभी भी मर सकती है। तो इस तरह का दान करने का मतलब क्या है? मुझे तो आपका दान जो है वो बिल्कुल ढकोसला लगता है। और आप मुझे किसे दान करने वाले हैं? उसने गुस्से में अपने पिता से पूछा। तो उसके पिता को बड़ा गुस्सा आया और उसके पिता ने कहा, तुम्हें तो मैं मृत्यु के देवता को दान करूंगा। तो नचिकेता को ने कहा कि ठीक है, मैं स्वयं ही मृत्यु के देवता के पास चला जाता हूँ। और वो यमराज के पास चले गए। जब वो यमराज के धाम पहुंचे तो यमराज वहां नहीं थे। उन्हें 3 दिन यमराज का वेट करना पड़ा। जब यमराज 3 दिन बाद वापस आए तो यमराज को थोड़ा सा वो लगा कि इसने 3 दिन तक मेरा वेट किया है। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, बताओ तुम क्या मांगते हो। तो उसने कहा, सबसे पहले तो मुझे जीवन दान दे दीजिए कि मैं अपने पिता के पास पहुंच जाऊं और मेरे पिता के मन में जो भी ये चीजें आई हुई हैं वो सब दूर हो जाए और हमारा रिश्ता जो है वो पहले की तरह हो जाए। तो यमराज ने कहा, तथास्तु। तो दूसरा यम ने कहा, ठीक है, 2 वर और मांगो, तुमने बहुत इंतजार किया है मेरा। तो दूसरा वर जो है उसने मांगा कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं, जो भी रिचुअल्स किए जाते हैं, जो भी कर्म कांड करने होते हैं, वो मुझे बताओ ताकि लोगों को स्वर्ग प्राप्ति आसान हो जाए। तो उन्होंने नचिकेता को वो भी बता दिया। अब तीसरा वर जो नचिकेता ने मांगा वो था, उसने मुझे ये बताओ कि मृत्यु के बाद इंसान के साथ होता क्या है। अब ये वर जो था वो यमराज जो थे वो थोड़ा वो हो गए। यमराज ने कहा, देखो ये तो मैं तुमको नहीं बता सकता। तो उसने कहा, मुझे तो यही जानना है कि मृत्यु के बाद आखिर इंसान के साथ ऐसा होता क्या है। अब ये जो है नचिके उसको यमराज को आखिरकार जो नचिकेता था, जो उसने मन में धार के आया था, उसके सामने घुटने टेकने पड़े। और इस उपनिषद में ये था कथा को कठोपनिषद भी कहते हैं। उसमें उन्होंने ये भी बताया कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है। तो इस तरह से नचिकेता ने वो काम कर दिखाया जो नॉर्मली कोई भी नहीं कर पाया। फिर सावित्री का आपने कहानी सुनी होगी कि सावित्री ने अपने दृढ़ विश्वास के बल पर ही अपने पति को यमराज के मुंह से छीन लिया था। तो देखा, अपने मन के विश्वास के चलते ऐसे ऐसे असंभव कांड लोग कर जाते हैं जो अकल्पनीय होते हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इतना शक्तिशाली है आपका मन। तो आप अपने मन को कमजोर मत समझिए और जो भी काम करना है मन में ठानिए, देखिए वो काम जरूर होगा, क्योंकि मन के हारे हार है जीते। अब एक कहानी सुनाती हूं मैं। ये आपको ये बताएगी कि मन तो ठीक है, हमारा मन होता है, हम बहुत मन से सुदृढ़ होकर एक काम को करने लगते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि आप चाह के भी उस काम में आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस वक्त आपको अपने मन को समझाना होता है और उसको दूसरी डायरेक्शन में मोड़ना होता है। अब इसको मैं एक स्टोरी स्टोरी नहीं है, एक रियल इंसिडेंस है, उसके माध्यम से आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो स्पेन में एक 10 साल का बच्चा था। उसको फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था और वो फुटबॉल खेलता भी बहुत। उन्होंने उसको फुटबॉल एकेडमी में वो करवाया, एडमिट करवाया, क्योंकि फुटबॉल जो वो बहुत अच्छा खेलता था। और फुटबॉल जब वो खेलने लगा तो वो बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहा था और उसके कोचेस भी उसके फुटबॉल की उससे बहुत खुश थे। तो उन्होंने उसको काफी मतलब मोटिवेट किया और 10 साल तक उसने फुटबॉल की बहुत प्रैक्टिस की। और उसका मन था कि वो मैड्रिड स्ट्रीट है फुटबॉल का एक बहुत बड़ा क्लब है स्पेन में, उसके लिए खेले। और बाद में
वो उसके लिए उसका चयन भी हो गया। अब जिस दिन उसको वहां पे खेलना था, उसी एक दिन शाम को वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए गया और बीच में उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। और उस एक्सीडेंट के बाद, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। डॉक्टर्स ने उसके पेरेंट्स को कहा कि इसके कमर का नीचे का भाग बिल्कुल बेकार हो चुका है और ये जिंदगी में कभी फुटबॉल नहीं खेल सकता। उसके पिता और माताजी ने भरे मन से उसको ये बात कन्वे की। जब कन्वे किया तो जो वो लड़का था, उसका दिल एक बार बैठ गया। खैर 18 महीने तो उसको हॉस्पिटल में ही लग गए अपने आप को रिकवर करने में। लेकिन 18 महीनों के बाद उसने अपने आप को वापस से मन में एक विश्वास जगाया। उसको ये पता चल चुका था कि अब फुटबॉल तो मेरे खेलने का टारगेट नहीं रहा। उसने अपने आप को म्यूजिक की तरफ मोड़ा। उसने सॉन्ग्स बजाने शुरू किए, अपने इंस्ट्रूमेंट बजाने शुरू किए, सॉन्ग्स की प्रैक्टिस शुरू की। और कुछ ही सालों में वो बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन बन गया। और वो म्यूजिशियन था जूलियो इमैलियस। आप सर्च करिए गूगल पे, आपको मिलेगा। ये स्पेन का एक बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियन है। तो देखा आपने कि कहाँ पे उसका मोटो था सिर्फ एक फुटबॉल प्लेयर बनने का, लेकिन परिस्थितियों ने उसे फुटबॉल खेलने से वंचित कर दिया। लेकिन उसने अपनी हार नहीं मानी और उसने दोबारा अपने मन को किसी और डायरेक्शन में मोड़ा। और उस डायरेक्शन में मोड़ कर भी उसने, थैंक यू राजेश जी, और उस डायरेक्शन में मोड़ के भी उसने सक्सेस अचीव कर ही ली। भले ही प्लेइंग में ना सही, बट म्यूजिक में उसने सक्सेस अचीव कर ली। तो कई बार हमारी लाइफ में ऐसा ही होता है कि कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त हमें हार नहीं माननी है। यही वो टाइम है जब हमें एक दूसरा ऑल्टरनेटिव खोजना है कि हम और कहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि एक रास्ता हमारे लिए बंद हो चुका है। लेकिन एक रास्ता बंद होने का मतलब नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई है। कई और रास्ते खुले हैं। आप बस अपने मन की सुनिए, अपने मन को विश्वास दिलाइए कि हाँ, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, और आप कर लेंगे। तो ये तो हुई कि हमारे विकल्प हमेशा, मतलब एक आपको ऑल्टरनेटिव चेंज करने पड़ सकते हैं, इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। अब डर जो है, डर हमारे मन के विश्वास में सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम डर के मारे कई काम नहीं कर सकते। और आपने सुना होगा, जिस काम में जितना बड़ा रिस्क होता है, उतना ही बड़ा सक्सेस भी उसी काम में होता है। तो इसका एक और आपको एग्जांपल देती हूँ। यस, थैंक बिल्कुल राजेश जी। लाइट्स चली गई हैं, बट आई एम डूइंग माय वर्क। तो अब लाइट चली गई तो अब मैं एकदम से रोक तो नहीं सकती ना, बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो हम चलाते हैं इसको। तो देखिए, अब डर के आगे जीत है, आपने सुना है। अच्छा देखिए, आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबको पता है। अब इन्वेस्टमेंट में भी जो आपके बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, उसमें देखिए जहां पे हाई रिस्क होता है, वहीं पे ही हाईएस्ट गेन होता है। तो वही लोग हाईएस्ट गेन अचीव कर पाते हैं जो हाईएस्ट रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं। तो एक कहानी सुनाती हूँ इसके ऊपर भी आपको। तो एक बार क्या हुआ, एक गांव था। उस गांव के बाहर एक फकीर रहते थे। तो उस गांव में, थैंक यू राजेश जी। तो उस गांव में क्या था कि एक मौत जो थी उस गांव में एंटर कर रही थी। तो फकीर ने देखा, क्योंकि फकीर उस गांव से बहुत ज्यादा अटैच थे, उसी गांव के थे। और उस गांव के व्यक्ति जो थे वो फकीर के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते रहते थे। तो जब वो फकीर उस गांव में एंटर कर रहे थे, तो डॉक्टर उसने जब मौत उस गांव में एंटर कर रही थी, तो फकीर ने कहा कि तुम कहाँ जा रही हो? बोलती है, मैं इस गांव में जा रही हूँ। बोले क्यों? बोलती है, इस गांव से मुझे 1000 लोग लेने हैं। तो उसने कहा, ऐसे कैसे 1000 लोग तुम कैसे ले सकती हो? बोलता है, इस गांव में महामारी आने वाली है और 1000 लोग इस गांव में इस महामारी से मरने वाले हैं। तो फकीर ने कहा कि कुछ इलाज बताओ इसका। बोलती है, कोई इलाज नहीं है, मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि मैं सिर्फ 1000 लोग की जान लूंगी। तो फकीर ने कहा, ठीक है, जो होनी है उसको तो कोई टाल नहीं सकता। तो मौत गांव में प्रवेश कर गई।
वहां पे महामारी फैल गई और पूरा गांव जो था उसमें बहुत लोग मर गए। और बाद में पता चला कि 30,000 लोग उस गांव में मरे थे। जब महामारी का प्रकोप कम हुआ, जब मृत्यु लोगों की कम हुई महामारी के कारण, तो मौत जो थी वो वहां से जाने लगी। तो फकीर ने उसको रोका। फकीर बहुत गुस्सा हुआ मौत से। उसने कहा, तुमने मुझे ये प्रॉमिस किया था कि इस गांव में सिर्फ 1,000 लोगों की तुम जान लोगी, और तुमने 30,000 लोग मार दिए। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अपने वादे से तुम मुकरी हो अपने। उसने कहा, देखो, बीमारी की वजह से सिर्फ 1,000 लोग ही मरे हैं। बाकी जो 29,000 लोग मरे हैं वो डर की वजह से मरे हैं। उन्हें ये डर था कि हमें ये बीमारी ना हो जाए, इसलिए मरे हैं। उन्हें बीमारी हुई ही नहीं थी। यही सेम चीज हुई थी कोविड में। कोविड में भी कोविड से जितने लोग नहीं मरे, कोविड के डर से उससे ज्यादा लोग मरे। उससे ज्यादा लोग कोविड के डर से जो थे वो मेंटली अपसेट हुए। उन्हें कई तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हुई। तो देखिए, डर जो है उसको आपको ओवरकम करना ही पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो मन को विश्वास दिलाने के लिए, मन को प्रबल बनाने के लिए, मन आपका जीते इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है डर पे काबू पाने की। जब तक आप डरे रहेंगे तब तक किसी भी काम में सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डर के आगे जीत है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं एक और उदाहरण। पश्चिमी बंगाल, ये उदाहरण मतलब एग्जाम्पल रियल लाइफ एग्जाम्पल है। पश्चिम बंगाल की एक लड़की थी, पियाशा महलदार। अब ये जो लड़की थी, इसको बचपन से ही एक रेयर डिसऑर्डर था, और इसकी हाइट जो थी उस डिसऑर्डर के चलते महज 3 फीट रह गई थी। अब उसको बैठने में, चलने में, फिरने में, हर चीज में प्रॉब्लम थी। आप एक बार गूगल करके इसकी तस्वीरें देखिएगा। लेकिन इस लड़की का मन की शक्ति इतनी प्रबल थी कि ये हमेशा से पढ़ाई में अव्वल रही। हालांकि आप देखिए, ये नॉर्मल नहीं थी। हर तरह की प्रॉब्लम इसको थी। इसके हाथ पैर अच्छे से काम नहीं करते थे, इसकी बैकबोन अच्छे से काम नहीं करती थी। इसने यूजीसी नेट की परीक्षा दी, और वो परीक्षा इसने लेट कर दी, और उस परीक्षा में इसने 99.1% मार्क्स प्राप्त किए और यूजीसी नेट क्लियर किया, और ये आज प्रोफेसर है। तो देखा आपने, ये सब आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आपने सक्सेस अचीव की। तो वो किस कारण से हुआ? वो हुआ अपने मन की शक्ति के कारण। तो ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से दुनिया भरी पड़ी है, जहां पे मन की शक्ति के चलते लोगों ने वो अचीव कर लिया जो कि नॉर्मल लोगों के लिए अभी असंभव था, और उन्होंने अपनी कई कमियों के साथ भी उस चीज को अचीव कर लिया। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि मन को मोटिवेट करने के लिए, मन को जिताने के लिए एक काम चीज जो करती है वो है मोटिवेशन। अगर आपको ये पता चल जाए या कोई आपको ये कह दे कि यू कैन डू इट, देन यू डेफिनेटली कैन डू इट। इसका एक और कहानी सुनाती हूँ। आज कहानी का भंडार है, क्योंकि हर चीज को मैं सोचती हूँ कि कहानियों से वो ज्यादा बेहतर समझ में आती है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से मोटिवेशन आपको चेंज कर देता है। एक बच्चा था, स्टूडेंट था, बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, बल्कि बिलो एवरेज स्टूडेंट था, लुढ़क लुढ़क के पास होता था। अब क्या हुआ कि बोर्ड का जब एग्जाम, उसने साइंस ले ली। प्रेशर में आके, पिया प्रेशर में आके या पेरेंट्स के प्रेशर में आके साइंस ले ली। उसे लग रहा था कि मैं साइंस में फेल हूंगा। पेपर भी अच्छे नहीं हुए थे उसके, बिल्कुल अच्छे नहीं हुए थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसको 1600 में से 1520 नंबर प्राप्त हुए। सभी, मतलब मेरिट में आ गया था एक तरह से, वो अपने स्कूल को उसने टॉप कर लिया था। तो सभी लोगों को आश्चर्य हुआ कि जो प्री बोर्ड तक जिसके बिल्कुल नंबर नहीं आते थे, वो मेरिट में आ गया, 1520 नंबर आ गए। और उसके बेसिस पे उसका सिलेक्शन एमबीबीएस में हो गया। और उसके बाद उसने इतनी मेहनत करी कि एमबीबीएस भी उसने टॉप किया, एमडी भी उसने टॉप किया। अब इस सब काम में जब उसका, और वो डॉक्टर बन भी गया, डॉक्टर अपना वो पेशे से बन गया, उसने अपना क्लिनिक वगैरह सब स्टैब्लिश कर लिया। 12 साल के बाद उसके पास एक लेटर आया, और उसमें लिखा हुआ था कि 12 साल पहले 12वीं का रिजल्ट जो था, उसमें 40 लोगों का रिजल्ट गलत छपा था।
उसमें से एक आप भी हैं। और आपके मार्क्स 1520 नहीं है, बल्कि आपके मार्क्स जो हैं वो 720 है। अब आप सोचिए कि वो बच्चा जो सिर्फ एवरेज मार्क्स से पास हुआ था, सिर्फ उसको ये पता लगा कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, और उसके बाद उसने टॉप करना शुरू कर दिया। बच्चा तो वही था, दिमाग भी वही था, लेकिन उसका दिमाग चलने लगा उसके बाद। उसने क्योंकि उसको विश्वास हो गया था कि मेरे तो आ सकते हैं मार्क्स। तो जब आपको कोई विश्वास दिला देता है कि आप ये काम कर सकते हैं, तो आप वो काम कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने बच्चों को हमेशा मोटिवेट करिए, कभी भी उन्हें डीमोटिवेट मत करिए कि तुम ये काम कर ही नहीं सकते, ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। आप उन्हें कहिए नहीं, ये काम तुम कर सकते हो, और आप देखिएगा कि उनके रिजल्ट में कितना पॉजिटिव चेंज आएगा। यस, डेफिनेटली। आपने मुझे मोटिवेट किया है, एडिशनल मार्क्स तो आपको मिलेंगे। तो देखिए, ऐसा है कि मोटिवेशन जो है इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपके मन की जीत में। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास विकल्प होते हैं। हम सोचते हैं चलो ये नहीं तो वो कर लेंगे, वो नहीं तो ये कर लेंगे। इतने विकल्प के साथ ना आप किसी चीज को अचीव नहीं कर सकते। आपको एक चीज तो होनी ही पड़ेगी। अब इसको भी मैं एक स्टोरी की मदद से आपको बताती हूँ। हुआ ये कि एक राजा था, और उसकी जो सेना थी वो समुद्र पार के एक राज्य पे आक्रमण करके उसको अपने राज्य में मिलाना चाहती थी। एक बीच में बहुत बड़ा समुद्र था, तो उनको क्या करना पड़ता था, जहाज और नौकाओं से अपनी सेना को वहां पे ले जाना पड़ता था। तो वो वहां पे गए, जाते थे, 2 बार ऐसा हुआ। वो वहां पर गए, उनके सैनिकों ने लड़ाई की, और जब वहां के सैनिक भारी पड़े, तो राजा के जो राज्य के सैनिक थे वो वापस अपने जहाज और उसके अंदर बैठे और राज्य में वापस आ गए। तो 2 बार राज्य राजा को जो था हार का सामना करना पड़ा, जबकि राजा की सेना जो थी वो बहुत मतलब शक्तिशाली थी। तो राजा को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। तो राजा ने सेनापति को कहा कि देखो, कुछ ना कुछ तो इसका आपको देखना पड़ेगा। तो सेनापति ने बहुत सोचा, सेनापति बहुत इंटेलिजेंट था। तो उसने कहा ठीक है महाराज, मैंने इसका वो सोच लिया है। तो अब की बार जब वो युद्ध करने गए, तो जब वो समुद्र के किनारे पे पहुंचे दूसरी जगह पे, तो सेनापति ने क्या किया कि सारे जहाज और नाव जिनसे वो आए थे उन सबको जला दिया। तो सारी सेना ने ऑब्जेक्शन किया कि ये आप क्या कर रहे हैं, हम जाएंगे कैसे वापस। तो बोलते हैं नहीं, मुझे जो करना है मैं करूंगा, मैं सेनापति हूं। और अब उन्होंने युद्ध शुरू किया। अब सेना के पास वापस जाने का विकल्प नहीं बचा था। उनको पता था जो भी करना है यही करना है, और अगर मारे गए तो अब यही मारे जाएंगे। तो उन्होंने अपनी पूरी क्षमता के साथ वो युद्ध किया, और उस युद्ध को वो जीत गए। तो देखा आपने, जब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं रहता है तो हम उस काम को अचीव कर लेते हैं। जब आप टॉप पे पहुंचने वाले होते हैं ना, कई बार आप देखिए, कई बार घूमने जाते हैं और बहुत थक जाते हैं, ऊपर चढ़ते 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 थोड़ी सी दूर बचती है, तब आपके पास विकल्प नहीं बचता नीचे लौटने का। तो अपने आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं जहां आपको पहुंचना होता है। तो बहुत ज्यादा विकल्प अपने आप को मत दीजिए, तभी आप अपने डेस्टिनेशन को, अपने मन की बात को अचीव कर पाएंगे। ठीक है। अब एक और चीज है, वो है कि सही नेतृत्व करने वाला। अगर आपको ये कोई कह दे कि आप इस काम को नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली, जैसे कोई कहता है ना तुम इस काम को कर सकते हो, तो आप उस काम को कर लोगे। लेकिन अगर आपको कोई ये कहता है कि नहीं नहीं, ये तुमसे नहीं होगा, या ये तो असंभव है, इस बिजनेस को शुरू मत करो, इसमें तो विफलता ही मिलेगी, या ये तो ऐसा काम मत करो, ये कोई सक्सेस होता है क्या, ऐसा नहीं। जो आपको ये बात कह रहा है उसका तो साथ आप उसी वक्त छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर वो व्यक्ति आपके साथ है तो डेफिनेटली आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगेन, इसको भी मैं एक स्टोरी से ही समझाऊंगी। एक बार एक राजा था, और उसकी जो सेना थी उसको वही राज्य पे आक्रमण करना था। अब वो जो दूसरी सेना थी उसकी, वो बहुत बड़ी सेना थी, मतलब एज कंपेयर टू ये जो राजा आक्रमण करने वाला था। तो राजा ने अपने सेनापति को कहा, देखा उसने आक्रमण कर दिया है, हम अधीनता से स्वीकार करेंगे नहीं, लड़ना तो पड़ेगा। तो सेनापति ने कहा कि देखिए महाराज, आप अपने घुटने टेक दीजिए, क्योंकि उसके सामने हम जीत नहीं सकते।
तो राजा को बड़ा डिमोटिवेशन फील हुआ कि सेनापति ये कह रहा है कि हम तो जीत ही नहीं सकते। तो उसने क्या किया कि राजा ने अपने गुरु के पास गए, राजा के जो कुल गुरु थे उनके पास गए। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे सेनापति तो कह रहा है कि ये युद्ध हम जीत ही नहीं सकते। तो गुरु जो थे उन्होंने कहा आप सेनापति को अभी पद से विस्थापित कर दो और उसको जेल में डाल दो, ऐसा कोई कैसे कह सकता है। तो बोलता है फिर नया सेनापति कौन बनेगा? बोलता है मैं बनूंगा। तो बोलते हैं आपने कभी कोई युद्ध नहीं किया, आपने कभी सेना का नेतृत्व नहीं किया, आप कैसे करेंगे? बोलता है नहीं मैं कर लूंगा। तो राजा को बड़ा वो तो लग रहा था कि कैसे ये, एक तो गुरु है, इनका काम पूजा पाठ करना है, ठीक है मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन युद्ध करना कहाँ इनके बस की बात है। लेकिन क्योंकि गुरु थे तो राजा को उनकी बात तो माननी थी। तो राजा ने उनको कहा कि ठीक है जैसा आप कहते हैं, नहीं तो हारना तो है ही। खैर गुरु गए उनके साथ। तो गुरु ने सेना को लेके कूच करे उस पे युद्ध करने के लिए, जो उनको युद्ध कर रहे थे उनसे युद्ध करने के लिए कूच कर दिया। तो रास्ते में क्या हुआ, एक पहाड़ी आई। तो जो गुरु थे उन्होंने सेना को कहा कि मैं मंदिर में जाके आता हूँ और भगवान से पूछ के आता हूँ कि हम ये युद्ध जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो सेना ने कहा अच्छा भगवान को, आप भगवान आपको बता देते हैं? तो उसने कहा हाँ मैं तो भगवान से साक्षात्कार करता हूँ, इसलिए मुझे बता देते हैं। तो सबने मान लिया कि हाँ साक्षात्कार करते होंगे। तो गुरु गए ऊपर पहाड़ी पे, थोड़ी देर पूजा वूजा करके वो वापस आ गए। तो सेना बड़ी वो हो रही थी उतावली की भगवान ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा देखो भगवान ने ऐसा कहा है कि शाम को अगर उस पहाड़ी के मंदिर से प्रकाश निकलेगा तो हम जीतेंगे, और अगर प्रकाश नहीं निकलेगा तो हम नहीं जीतेंगे। तो धीरे धीरे अंधेरा हुआ, सबकी निगाह उस पे गई। जैसे ही अंधेरा हुआ वहां से प्रकाश निकलना शुरू हो गया और सारी सेना में उत्साह आ गया कि हाँ हम तो जीतेंगे, भगवान ने हमारी जीत निश्चित कर दी है। और वो जो थे दुगने उत्साह के साथ, दुगने चौगुने उत्साह के साथ उस पे लड़ाई करने के लिए गए और उसको उन्होंने जीत लिया, क्योंकि उनके सभी के मन में उत्साह था। उन सब की ताकत जो थी वो 10 गुनी बढ़ चुकी थी और उन्होंने उस जीत को हासिल कर लिया। जब जीत के वो जश्न मनाते हुए वापस आ रहे थे तो वापस वही मंदिर आया। तो जो सैनिक थे उन्होंने महात्मा जी को कहा कि आप जाइए भगवान का धन्यवाद देके आइए, इन्हीं भगवान ने तो हमको जीत का वो कहा था कि आप जीतेंगे। तो उसने कहा नहीं रहने दो। बोलते अरे आप तो बड़े कृतज्ञ हैं, आपने, भगवान ने आपको जीत का मार्ग दिखाया और आप भगवान के पास नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि भगवान कभी हमसे ये नहीं कहते कि आप जीतोगे या हारोगे। मैं भी वहां गया था, लेकिन जाके मैं सिर्फ एक दिया जला के आ गया था और वो दिया जो था वो शाम होते ही अपने आप प्रकाश फेंकने लग गया था। लेकिन उस दिए के प्रकाश ने तुम सबको ये मानने पे मजबूर कर दिया था कि भगवान ने ये कहा है कि आप जीतेंगे। तो भगवान कहे या ना कहे, लेकिन अगर आपके मन में विश्वास है तो आप जरूर जीतेंगे। तो देखा आपने, हमारा मन जो है वो एक बहुत ही बड़ी और पावरफुल चीज है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस बात को हमेशा अपने साथ गांठ बांध के रखिए। जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आपको ऐसा लगेगा कि अब सफर बहुत मुश्किल है, ये काम बहुत मुश्किल है, ये रास्ता बहुत मुश्किल है, ये घड़ी बहुत मुश्किल है। लेकिन उस घड़ी को पार करना है हमें अपने मन की शक्ति से। उस वक्त बस अपने मन में ये बात बोलिए, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसको लिख के रख लीजिए अपने दिल पर, अपने दिमाग पर, अपनी डायरी में, जहां भी आपकी नजर पड़ती है। और देखिएगा आपका मन कभी नहीं हारेगा, और जब का आपका मन कभी नहीं हारेगा तो आप भी कभी नहीं हारेंगे। इसी के साथ मैं आज के सेशन को विराम देती हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।